तो चलें स्टूडेंट्स, हमें एक आगाज़ करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 का। तो रिसेंटली हमने पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, उनको इसमें यूज़ करके हमने क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ एक्सपोनेंट लॉ टू आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। ठीक है, हम सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। हम इस तरह करते हैं ना, थोड़ा सा कोई टफ सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ले लीजिए। लेट्स सपोज दैट 25 - 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 10 प्लस y होल डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7y। दिस इज़ योर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉज हैं। अब इसको सबसे पहले हम सेपरेट करके लिखते हैं 25 को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है अपने दिमाग में कि इसको हम किस तरह आसान ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान यही है कि इसको हम तोड़ के 5 की पावर लिख लेते हैं। तो ये 5 की पावर 2 होती है हमारे पास 25। तो बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह लिख लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 2 की पावर इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 आर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 5 पावर 7 वाई। अब जैसे आपने पढ़ा था, अब यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, इनके पास को हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो लेट्स सपोज दैट बेसिस सेम, इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 6y - 8 प्लस 10 प्लस वाई, इन सब को हमने ऐड कर लिया डिवाइडेड बाय 5 पावर 7 वाई। तो अब ये देखें, हमारे पास बच जाएगा 6 प्लस 1 वाई 7 वाई -8 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 7 वाई। अब यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, तो आपने सिंस दैट के लिख दें प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पर देखें कि डिवाइड है, डिवाइड में जब ऊपर टर्म जाएगी तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। तो 5 पावर 7 वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 पावर -7 वाई। तो सम अप करके देखें, बेसिस सेम है। यहाँ पर आप लिखते हैं क्वोशिएंट लॉ आपने यूज़ किया है, क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज़ किया गया। अब यहाँ पर देखें वापस प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। 7y प्लस 2 -7y। तो ये यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल किया। तो साथ में आप लिख भी दीजिए ताकि कंफर्म होता रहे कि आपको ये लॉज आते हैं और वाकई में आपने इसको बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व किया है। तो +7y -7y एक दूसरे के कैंसिल आउट ईच अदर। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 इज़ योर परफेक्ट आंसर। नाउ we have to go for the second question. Here's your second question now. M raised to the power -3 whole power -1 into multiply m square m power 3 divided by m 2 power 3. This is your question number 7, exercise 1.4. So let's solve this. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है इसमें। तो आपने ये पढ़ा था कि जब पावर से पावर हो तो उसको हम कहते हैं पावर टू पावर लॉ। ठीक है, इसमें हम पावर टू पावर लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो m माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 1 3। तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा लॉ हो सकता है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेसिस सेम 2 + 3 डिवाइडेड बाय m। अब देखें पावर टू पावर है, तो 2 के 2 टाइम्स 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने लॉस यूज़ किया है। सबसे पहले आपने पावर टू पावर लॉ यूज़ किया है, दूसरे नंबर पे आपने यूज़ किया प्रोडक्ट लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इनको हम
m3 m power 5 divided by m power 8. Let's simplify it by using the product law. बेसिस से m पावर z कर दें, 3 + 5 डिवाइडेड बाय m पावर 8. तो 5 + 3 8. तो यहाँ पर आपने अगेन से प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया. अब m पावर 8 डिवाइडेड बाय m पावर 8, एज यू नो दैट. अब यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें आप इस तरह कीजिए कि डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो उसमें आपको पता है कि इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, m पावर 8 मल्टीप्लाइड m पावर 8. तो अब ये देखें, अब ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, वैसे तो हमें पता है इन दोनों को यहाँ से हम काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करना है आपने. तो हम ये करते हैं m पावर 8 मल्टीप्लाई m पावर -8. तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगे आपके पास? क्वोशंट लॉ. तो अब इस क्वेश्चन लगाने के बाद इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 - 8. तो यहाँ पर आपका लगा प्रोडक्ट लॉ. अब आपके पास जवाब गया m⁻⁴. अब आपको पता है कि आपके पास एक लॉ होता है ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ, कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है या किसी भी कांस्टेंट की पावर ज़ीरो होगी, तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगा 1. पहले बाद में हम इसका प्रूफ भी आपको पहले प्रूफ करके बता देंगे कि इसकी पावर 1 होती है. तो चलें अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चनों को हल करना है. अब बारी बारी में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है आपको समझाना. तो मकसद ये है कि अगर आपको समझ आ जाती है बात को, तो इंशाल्लाह आप बाकी क्वेश्चन को ईजिली ओवरटेक कर लेंगे. फिर भी अगर समझ नहीं आती है तो नीचे जाकर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आपकी इस बंदिश को भी दूर कर दिया जाएगा. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सिर्फ ये कि थोड़े से टफ क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है. यूजेस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए भी हमने इन क्वेश्चंस का आंसर्स करना है. तो लेट्स से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से. तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समझ आ जाए. तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पर. 6 2 पावर n होल डिवाइडेड बाय 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर n. ओके, तो लेट्स सी. अब यहाँ पर आप इसको उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. इस 6 की पावर 1 है, 2 की पावर n है, तो ये वायलेशन हो जाएगी. तो इससे पहले हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो नीचे देखें सबसे पहले. तो हाँ, ये हम कर सकते हैं, 6 को हम तोड़ के लिख सकते हैं. हाँ, 3 × 2 पावर n. अब देखें यहाँ पर 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर n. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 की पावर n कॉमन लिया जा सकता है. तो अगेन हम इसको रिपीट करके लिख लेते हैं. तो ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ का यूज़ किया गया है, तो उसी टेक्निक को हम थोड़ा सा यूज़ करते हुए इनको हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं. तो यहाँ पर लिख लीजिए आपके पास ये यहाँ पर यूज़ हुआ है प्रोडक्ट लॉ. तो अब ये देखें यहाँ पर ऊपर टर्म्स को ऐसे लिखें. अब देखें 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 1 2 की पावर n. अब काट तो सकते हैं हम, हमारे तो बहुत इजी है 2 की पावर n 2 के पार्ट के, लेकिन हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया, जैसे कि हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया, हमें लिमिटेड कर दिया गया. तो इससे अच्छा है हम ये करते हैं 3 × 2 × 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पावर -n मल्टीप्लाई 3 पावर -1. तो ये आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है क्वोशंट लॉ. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने ये करना है प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करते हुए. यहाँ पर देखें 3 की पावर +1 है और यहाँ पे 3 की पावर -1. आप देखें 2 इसकी पावर 1, इसकी पावर +n, इसकी पावर -n. अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ हुआ है? अगेन प्रोडक्ट लॉ.
उम्मीद करता हूँ अब आप स्टूडेंट्स को समझ काफ़ी सारा आ गया होगा कि हमने कैसे लॉ यूज़ करना है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है और किस लॉ को कैसे पहचानना है। तो 0 टू माइनस n प्लस n कैंसिल टू पावर 1, 3 पावर 0 आपको पता है कौन सा लॉ होता है हमारे पास, ज़ीरोथ एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये होता है हमारे पास 0 एक्सपोनेंट लॉ। 3 पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो नेक्स्ट हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है कि अब आपके पास कि m पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय m पावर 3 पावर 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर टू पावर लॉ लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 2 6 पावर टू पावर 3 पावर 2 9। ओके, ये 3 की पावर है यहाँ पर। ठीक है, पावर टू पावर लॉ नहीं अप्लाई हो सकता यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पावर टू पावर लॉ अप्लाई होते, चले वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल है मल्टीप्लाई। अब आप ये कर सकते हैं m रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई m रेज टू पावर -9। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा लॉ यूज़ किया गया है, क्वोशंट लॉ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने ये करना है, इन दोनों को ऐड कर दें 6 -9, क्योंकि बेसिस सेम है इनकी, तब हम इनको ऐड करें। तो आपको पता है कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ आपके पास आ गया, तो अब आप ये कर सकते हैं m, देखें 6 -9 -3। तो अब आपके पास जवाब माइनस में आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमने एक लॉ यूज़ किया था नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, जिसमें हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जवाब आ जाएगा m की पावर 3, इसमें आ जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास उम्मीद करता हूँ अब आप स्टूडेंट को सब समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी, चले ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 30 पावर 2। तो सबसे पहले आपने ये करना है स्टूडेंट्स के सबको इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 5, 3 पावर 4, 5 पावर 3। अब देखें 30 किस के डिवाइसेस कौन कौन से हैं, किस किस के टेबल में 30 आता है। 30 पावर 2 है, इसका मतलब है कि हम 30 को 2 मरतबा लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 2 पावर 5, 3 पावर 4, 5 पावर 3। तो सबसे छोटे टेबल से इसको लिखते हैं 2 15 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15 हमारे पास 30 होता है। इसी तरह हम कर लेते हैं 2 टाइम्स 50 हमारे पास 13 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे देखिए कि 2 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 4, 5 पावर 3। अब देखें 15, अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 5, सिमिलरली 3 टाइम्स 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इनको। 2 पावर 5, 3 पावर 4, 5 पावर 3। अब ये देखिए यहाँ पर 2 and 2 bases are same, then we have to power of each of them 1 plus 1। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने पावर रूल यूज़ किया है। ठीक है, पावर या प्रोडक्ट लॉ यूज़ करें, प्रोडक्ट लॉ लिख लेते हैं ज़्यादा ज़रूरी, प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट आप इस तरह कीजिए कि इन सब को ऐड कर लें, इससे भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें बाइंड कर दिया गया कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए करना है, वरना तो इनका यहाँ पर या यहाँ पर आंसर आ चुका होता। 3 पावर 2, 5 पावर 2। अब आपने क्या करना है, क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं इन सबको ऊपर ले जाना है।
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आपने क्वेश्चन लॉ का इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन लॉ। तो अब देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से। 5 नेक्स्ट 2 की है, फिर आपके पास 3 आ रहा है, 4 और यहाँ से 3 की पावर -2 है, और फिर यहाँ पे देखें 5 है, इसकी पावर 3, इसकी पावर -2, 3 -2। तो ये देखें स्टूडेंट्स 5 -2 3 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 -2 1। तो ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ भी लिख लीजिए। चलें, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 3 पावर m-2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 m 3 पावर 2 -m इक्वल टू 1। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास बाकी क्वेश्चंस की तरह कोई रोक टोक नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है तो इसमें आप इस तरह करें, इसमें प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल कर लें, इसको स्प्लिट करके लिख लें। तो अब इस तरह करें, आप इनको स्प्लिट करके लिख लीजिए। तो देखें 3 × 3 9 होता है, तो इन सब के ऊपर पावर 2 आ जाएगी जैसे 9 पे थी, ठीक है। इसी तरह ये 3 × 3 9 होता है, तो इनके ऊपर पावर -m आ जाएगी। अब देखें ये नीचे 3 पावर -2 बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ, और यहाँ पर भी क्वेश्चन लॉ से जो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +m। तो नेक्स्ट हम इसे करते हैं प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हुए, जो बेसिस जिनकी सेम और पावर्स जिनकी सेम, मतलब बेसिस सेम है, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबकी बेसिस 3 है, एक बार लिख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे m ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर -2, फिर +2, फिर +2, फिर -m, फिर -m, फिर -2, फिर +m, ठीक है जी। तो ये देखिए -m +m +2 -2 -m +m +2 -2, ये आपके पास आ गया 3 पावर 0 = 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की जानिब जाते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास कुछ इस तरह है, a पावर l a पावर -m डिवाइडेड बाय l -m। यहाँ पर आगे देख लीजिए a पावर m a पावर -m होल m -m a पावर n a पावर -l डिवाइडेड बाय n -l इक्वल टू 1। तो ये भी बहुत ही आसान है बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, पावर टू पावर लॉ। इसको हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे कीजिए, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम, a पावर l a पावर m l -m a पावर m n। तो फिर हम इसको ले लें। तो अब आप इस तरह कीजिए कि इन सब को सेपरेट करके लिख लें, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। a पावर l a m l a पावर l -m, ओके। अब इसको भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो जैसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे हमारे पास इसको सॉल्व करना नहायत ईजी हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखें, समझें, ऑब्ज़र्व करें कि कौन सा मेथड या कौन सी टेक्निक एप्लीकेबल है जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। 1 2 4 6 2 4, और यहाँ पर अभी हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी a n a -l
पावर n। अब आप इस तरह करें, इन सब को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास एल स्क्वायर एल एम, इनको लिख लीजिए ए माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ए एन एम ए एम एन ए एन स्क्वायर एन एल एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एन स्क्वायर बाय माइनस एल एन। अब देखिए हमने इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो जो जैसे टर्म सिमिलर हैं उनको हम काटते जाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे, जैसे ये और ये, क्योंकि ये कम्यूट होते हैं ना, हमने कम्यूट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बाय यूजिंग दैट रिजल्ट प्रॉपर्टी तो सो वी कैन कैंसिल ईच अदर। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस एल एम ए एम स्क्वायर के साथ ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस एम प्लस एम का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ए माइनस एन एम माइनस एल एम और ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस एल एम और ये माइनस एम का स्क्वायर, तो माइनस एम एन प्लस एल एम। तो यहाँ से प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कट कटा के ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 81 और रूट मतलब 4 का रूट है आपके पास, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, यहाँ पे 5 पावर माइनस 2 है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि इन क्वेश्चन को आपने बड़े ही केयर के साथ ओवरटेक करना है। 81 हमारे पास 3 पावर 4, 216 हमारे पास 6 पावर 3 और 5 माइनस 2 आपने इसी तरह लिख देना 5 पावर माइनस 2। आप देखें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 4 के साथ कैंसिल, 3 पावर ऑल पावर 1/3 के साथ कैंसिल, इसे 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब देखें 6 + 3 बच गया आपके पास 5 पावर माइनस 1। अब यहाँ पर आप ये देखें इस पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आप नेगेटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आप इसको ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 45 इज़ योर राइट आंसर। आप देखें इस क्वेश्चन में ऑल पार्ट एन आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का बिल्कुल ख़राब करके रख देते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है, घबरानी नहीं है। तो 81 हमारे पास होता है 3 पावर 4, जैसे हमने पहले टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। 3 पावर 5 के साथ बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको आप बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेशक आप लिख लीजिएगा प्रोडक्ट का, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि हमने प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखें 3 पावर 4n 3 पावर 4n सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया। अब 3 पावर 4n को आप इस तरह कीजिए, कॉमन ले लें, 3 पावर 5 भी कॉमन आ जाएगा, जो बच जाएगा उसको लिख लें। अब देखें 3 पावर 4n 3 पावर 4n के साथ कैंसिल। अब 3 पावर 3 पावर 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको ऊपर भी आप लेके जाते हैं, ऊपर ले जाएँ, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए ये फिर लगेगा, फिर प्रोडक्ट लॉ लगा लीजिए, 5 माइनस 3 आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। 3 पावर माइनस n इसको 1/3 भी आप लिख सकते हैं। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ये लिख लिया हमने। इसको लिखने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे आसान था काफ़ी। तो ये देखें एलसीएम लेने के बाद 3 + 1 4 आ जाएगा, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो 3 4 12। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये होल स्क्वायर रूट है, कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा देखें कि आपने क्वेश्चन दुरुस्त लिखा है या नहीं लिखा। तो सबसे पहले आप देखें 729 को स्प्लिट कर दिए, ये 9 की पार्ट 3 होता है, 25 5 की पार्ट 2, और इसको अगर हमने डेसिमल हटाने के बाद सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये 100 आ गया। तो मज़ीद सिंप्लीफाई हमने इसको किया है, 100 ऊपर 4 नीचे, मतलब अदला बदली कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 9 पावर 3 9 पावर 2 बच गया हमारे पास। तो उसके बाद आप ये देखें कि ये 9 5 45, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये देखा यहाँ पर 4 25 100 होता है, 25 आ गया, 3 पावर 2
तो इसी तरह मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर एक मिसिंग था 9 पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, ये भी 9 पावर 2, 9 पावर 2, 9 पावर 2। तो ये देखें यहाँ पर इसको अप्लाई करते जाएं, मतलब सिंप्लीफाई हमने किया है 25, 5 पावर 2 होगी, कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बच गए 5 पावर 3, 5 पावर 1, 9 पावर 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 पावर 2, इसी तरह आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो जाएंगे दूसरे के साथ। तो 5 ये होल स्क्वायर है, होल पावर 1/2 है, 2 इसके साथ कैंसिल, इसके साथ भी। तो आपके पास आ जाएगा 9/5 इज़ योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, 49 हो एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर सी होल पावर ए माइनस सी, ये आपका क्वेश्चन गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमने पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं, इसको हमने इसी के दो टुकड़ों में बांट कर लिख लेना है, एक पावर ए के साथ, दूसरा पावर माइनस सी के साथ। इसी तरह हमने बाकी सबको भी लिख लेना है। दो यहाँ से टर्म्स बन जाएंगी, दो यहाँ से और दो यहाँ से, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 है, ठीक होगी, सेटिस्फाई होगी। अब आपने पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसमें पावर अंदर मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी पावर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आपने ये करना है, इस पावर को जो बेसिस सेम है उनके साथ ऐड। अब देखें हमारे पास माइनस ए सी और प्लस ए सी दोनों कैंसिल हो रहे थे, हमने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको सिर्फ हमने इसी के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया है। बाकी हमने देखें इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब जो बाकी चीज़ें बची उसको हमने लिख लिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स पावर 0 1 के बराबर होता है बाय ज़ीरोथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लिखना चाहे तो बेशक लिख लीजिए, ज़ीरोथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास ये। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स ये करना है, ये टर्म्स ऐसी लिखी रहेंगी, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 टाइम्स 7 49 हो गया। एक्स पावर सी के साथ कैंसिल, एक्स पावर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था एक्स पावर ए का स्केयर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, a इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 2, a पावर b पावर, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके पास a की -2 है, b 2 है, बस आपने सिंप्लीफाई वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर बन जाएगा। तो इसके बाद तो अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास अब इस एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपने देखें, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो आपके पास है 6, ओके। तो 6 को आपने मतलब 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरह हमने 6 की पावर 3 216 होता है, तो 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स m 3 टाइम्स 6 18। अब क्वेश्चन लॉ का हमने इस्तेमाल करना है, इन पावर को ऊपर ले जाएंगे, -3m बन जाएगा। ये सब सारी पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये ऊपर लेके जाएंगे बाय यूजिंग द क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। -3m -18 बन जाएगा। तो बेसिस से मैं पार्ट ऐड कर लीजिए, यहाँ पर आप बेसिक लिख लीजिए प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर रहे हैं तो लिख लीजिए प्रोडक्ट लॉ आ गया आपके पास। तो अब ये देखें, पावर्स बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दिए आपने, तो 4m -3m बच जाएगा, -10 सिमिलरली। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -m -19। अब आपने पावर्स को इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों साइड में बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इज़ इक्वल टू -9/2। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हों तो मैथ एक्स प्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे रिलेटेड ई शीट्स ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप इस तरह करें, उन ई शीट्स की मदद से अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।